नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। महाभारत से जुड़े हुए प्रश्न आपने सुने होंगे और सुने भी क्यों ना, लगातार महाभारत चर्चाओं में बना रहता है। महाभारत का यथार्थ स्वरूप क्या है, इस बारे में आज हम सुप्रसिद्ध आर्य विद्वान महात्मा हंसराज के विचारों को जानेंगे। महात्मा हंसराज का जन्म 19 अप्रैल 1864 में हुआ था। वे तत्कालीन पंजाब प्रांत के आर्य समाज के प्रमुख नेता थे, शिक्षाविद थे। पंजाब भर में दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय डीएवी स्कूल स्थापना के कारण उनकी कीर्ति आज भी अमर है। उनके विचारों से हम महाभारत से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। वेद विषयक जानकारियों के लिए वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए महात्मा हंसराज की कलम से लिखे हुए इस लेख को आपसे साझा करते हैं। महाभारत बड़ा ही अद्भुत और विचित्र ग्रंथ है। उसमें इतनी घटनाओं का वर्णन है कि वे भारत के सब प्रांतों से संबंध रखती हैं और भारत की प्रसिद्ध कथाओं में से शायद ही कोई ऐसी हो जिसका बीज इस ग्रंथ में ना पाया जाता हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संबंधी जितने भी उपदेश इस ग्रंथ में विस्तृत रूप से लिपिबद्ध हैं, वैसे संसार की किसी भी पुस्तक में दिखाई नहीं देते। समाज की रक्षा, स्थिति और उन्नति के जो उपाय इसमें वर्णित किए गए हैं अथवा जो उच्चादर्श व्यक्ति और समष्टि के सामने रखे गए हैं, उनकी तुलना कठिनता से ही किसी अन्य पुस्तक के अंतर्गत होगी। जगत प्रसिद्ध भगवद गीता, जिसका अनुवाद भूमंडल की सब प्रसिद्ध भाषाओं में हो चुका है, जिसके आदर्श रूप, बल और तेजयुक्त विचारों से भूषित उपदेशों के सामने बड़े बड़े विद्वान अपना सिर झुकाते हैं, इसी ग्रंथ का एक छोटा सा अंश है। लोकोक्ति है कि ऐसा कोई भी विषय नहीं है संसार का जिसका वर्णन महाभारत में ना मिलता हो। महाभारत का प्रभाव भारतवर्ष पर बड़ा महान है। अंधकार के युग में भी जब विद्या का हाश हुआ तो लोगों की दृष्टि से महाभारत ओझल नहीं हुआ। प्रत्येक माता पिता अपनी संतान के मनों में इसकी कथाओं को प्रसन्नता से वर्णन करते रहे, आत्माओं को धर्म, शौर्य और ज्ञान उत्साह से रंजित करते रहे। सहस्त्रों पंडित नगरों और गांवों में घूमते हुए रात्रि के समय वृद्धों और युवकों, कुमारों कुमारियों के हृदयों मस्तिष्कों को अपनी कथाओं से आर्द्र और प्रकाशित करते थे। इस कथा की रीति से हिंदू जनता के अंदर एकता, समानता, जातीयता, सहानुभूति के भाव उत्पन्न होने से जाति बलवान बनती गई। महाभारत जैसा प्रभावशाली ग्रंथ हमारे पूर्वजों के हाथ से एक तीक्ष्ण शस्त्र था। उन्होंने इस अपने शस्त्र का उपयोग उत्तम रीति से किया। हिंदू जाति बड़ी ही पुरानी जाति है। उसके जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटी हैं। उन घटनाओं को सुलझाने और जाति तथा धर्म की रक्षा के लिए, हमारी जाति के विशेष आपत्तियों को दूर करने के लिए विद्वत सभाओं और राजमंडलों ने आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन किए। दुर्घटनाएं तभी दूर हो सकती हैं जब जाति के अंदर उनको जीतने वाले विरोधी भाव उत्पन्न किए जाएं। हमारे राजा महाराजाओं और पंडितों ने शुद्ध भावों से इस महान पुस्तक में बड़ा घटाकर कथाओं द्वारा विशेष भावों का प्रचार संचार हिंदू जाति में किया, परंतु उन्होंने महाभारत में परिवर्तन किए। उन सब में शुद्ध भाव नहीं थे। जब बहुत से मत मतांतरों और संप्रदायों के फैलने से हिंदू जाति के भिन्न भिन्न विभागों में परस्पर कलह और द्वेष फैला, तब सांप्रदायिक पंडितों ने इस कथा पुस्तक को अपने विचारों का सहारा प्रमाण बनाकर उसमें कुछ हस्तक्षेप कर दिया। आजकल पुस्तकों में हस्तक्षेप करना कठिन है क्योंकि मुद्रण यंत्र मौजूद हैं। जो पुस्तक एक बार छप जाती है उसमें न्यूनाधिक होना असंभव हो जाता है। जब हस्तलेख से ही पुस्तक प्राप्त की जाती थी तो प्रत्येक लेखक के लिए सुगम था कि वह अपनी ओर से कुछ श्लोक बनाकर पुस्तकों में लिख दे। आगे के लिए जो पुस्तकें लिख जाएं, वे इन श्लोकों को मूल समझकर उसको भी अपनी पुस्तक में सम्मिलित कर लेते। ज्ञात होता है कि महाभारत के पूर्वोक्त दोनों कारणों से बहुत सा प्रक्षिप्त भाग विद्यमान हो गया। एक प्रक्षिप्त भाग में इस प्रकार के विचार भी वर्तमान हैं जो श्रुति और बुद्धि के विरुद्ध हैं। ऐसे विचारों के प्रचार से हिंदू जाति को बहुत हानि पहुंच रही है। आगे और अधिक हानि पहुंचने की संभावना है। पापी लोग अपने पतित आचरणों पर लज्जित होने के स्थान में महाभारत के पतित विचारों का आश्रय लेकर अपनी लज्जा को छिपाने की चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार के विचारों ने तत्वदर्शी, विद्यासंपन्न योगी, शूरवीर, दृढ़ संकल्पी महान आत्मा श्री कृष्ण को भोगी, विलास में रत, कामातुर स्वरूप में हिंदू जाति के सामने प्रकट कर दिया। इसीलिए परम आवश्यक है कि महाभारत को उनके अपने वास्तविक स्वरूप में लोगों के सामने प्रकाशित किया जाए। महाभारत में स्वयं लिखा है कि व्यास जी ने 24,000 श्लोकों की व्याख्या कर इस ग्रंथ को रचा, परंतु आजकल महाभारत में 1.25 लाख से लगभग श्लोक पाए जाते हैं।
इस अवस्था में प्रक्षिप्त श्लोकों को मूल श्लोकों से पृथक करना बड़ा ही कठिन व्यवसाय है। इस कार्य के लिए लाखों रुपए चाहिए, उनसे बहुत से विद्वान योगक्षेम का प्रयत्न करना होगा, तब जाकर यह कठिन श्रम साध्य कार्य पूर्ण हो सकेगा। प्रस्तुत आलेख में महात्मा हंसराज ने विभिन्न बातों के साथ साथ कुछ बातें स्पष्ट रूप से कही हैं कि महाभारत का जो ग्रंथ है लगातार सतत परिवर्तनों से गुजरने के कारण उसमें प्रक्षिप्त भाग लोग जोड़ते गए। तब हस्तलिखित रूप से पुस्तकें हस्तांतरित होती थीं, श्रुति के माध्यम से उन्हें स्मरण किया जाता था और फिर लिखकर हस्तलिखित भोजपत्र पर आगे स्थानांतरित कर दिया जाता था। उस समय हर लेखक अपनी तरफ से कुछ उसमें जोड़ता गया और जब अगले ने उसको पढ़ा, किसी और व्यक्ति ने, तो उसने उसको उसका मूल भाग समझा और इसी प्रकार 24,000 श्लोकों में लिखी गई महाभारत आज 1.25 लाख से अधिक श्लोकों में पाई जाती है। इसीलिए मात्र इसके 24,000 मूल श्लोक इसका शुद्ध रूप में हैं। आगे वेद विषयक जानकारियों के लिए वैदिक राष्ट्र से जुड़े रहें। महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए भी वैदिक राष्ट्र से जुड़े रहें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद।